बर्फीले, सुनसान और सदियों से खामोशी में लिपटे पहाड़ों के बीच एक जंगल है जहां जिंदगी का हर कदम खतरे से भरा है। यहाँ दरिंदे हुकूमत करते हैं और इंसान का वजूद फ़कत एक अफसाना लगता है। इसी जंगल में एक लड़का जवान हुआ, रेयान, जिसे जंगल के दरिंदे नाम कहते हैं, यानी वो जो खामोशी से तबाही लाता है। रेयान की तरबियत किसी इंसान ने नहीं बल्कि फितरत ने की। इसकी कुव्वत किसी जिस्मानी मश्क का नहीं बल्कि बका की जिदोजहद का नतीजा थी। इसकी आंखों में जानवरों जैसी होशियारी, हाथों में चीते जैसी फुर्ती और दिल में किसी इंसान के लिए कोई जगह न थी। दूसरी तरफ एक दूरदराज गांव में मानूर नामी लड़की एक खौफनाक दास्तान सुनकर बड़ी हुई थी। हर 20 साल बाद एक आतिशफिशानी देव जुलगार पहाड़ों के पीछे से निकलता है, गांव पर आग बरसाता है और हर बार तबाही की एक नई दास्तान छोड़ जाता है। मानूर ने बचपन से सुना था कि सिर्फ एक ही हस्ती है जो जुलगार का मुकाबला कर सकती है, एक जंगली या नाम जो जंगलों में पिल रहा है और जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। जब दीवारों पर साए लंबे होने लगे और आसमान पर आग के बादल मंडलाने लगे, मानूर ने फैसला किया कि वो रेयान नाम इस शख्स को तलाश करेगी। वो तन्हा बगैर किसी हथियार रफीक के इस जंगल की तरफ रवाना हो गई जहां वापसी का कोई वदा नहीं होता। जंगल में दिन रात का फर्क मिट जाता है। यहाँ हर लम्हा जिंदगी और मौत के बीच एक बारीक लकीर है। मानूर कई दिनों तक जंगल में भटकती रही, यहाँ तक कि एक दिन एक दरिंदा इस पर झपटा, एक खूनी चीता जिसकी आंखों में भूख नाच रही थी। मानूर ने चीख मारी और उसी लम्हे दरख्तों के साए से एक साया लपका। रेयान नाम फुर्ती से हमला करता है, दरिंदे को जमीन पर पटकता है और खून में लथपथ कर देता है। मानूर ने पहली बार इसे देखा, वहशी, बेरहम और गैर इंसानी, मगर इसी चेहरे में कुछ ऐसा था जो इसे अपनी तरफ खींच रहा था। रेयान की आंखें इसकी रूह तक झांक रही थीं और मानूर खामोशी से ये जान गई कि यही वो नाम है जिसे तकदीर ने चाना है। रेयान के लिए मानूर किसी पहेली से कम ना थी। वो इसकी आवाज़, इसके आंसू, इसकी हिचकिचाहट को समझने लगा। मानूर ने इसे गांव की तबाही की कहानी सुनाई, जुलगार के कहर का जिक्र किया और इल्तिजा की कि वो इसका साथ दे। रेयान खामोशी से इसे देखता रहा। जंगल ने इसे सब कुछ सिखाया था सिवाय मोहब्बत और कुर्बानी के। इस रात जब मानूर आग के पास सो रही थी, रेयान दूर बैठा इसे देखता रहा। जंगल का हर साया इसका हमराज था, मगर आज पहली बार वो तन्हा महसूस कर रहा था। इसका दिल कुछ कहने को तड़प रहा था, मगर जुबान खामोश थी। सुबह जब बर्फ पड़ रही थी, मानूर ने फिर इसे कहा, अगर तुम न आए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। रेयान ने कुछ न कहा, बस आहिस्ता से इसका हाथ थामा और खड़ा हो गया। ये खामोशी एक अहद थी, एक वदा जिसकी गवाही पहाड़ों ने दी। पहाड़ों के पीछे से धुआं उठा, बिजली कड़की और जमीन कांपी। आसमान पर एक साया छा गया। जुलगार बेदार हो चुका था। इसकी आंखें आग के शोलों से भरी थीं और परों की हर जुम्बिश से पहाड़ लरजने लगे। जब वो गांव की तरफ बढ़ा तो आसमान सुर्ख हो गया। जुलगार ने गांव पर आग बरसा दी। लोग चीखते भागते राख बन जाते। हर तरफ तबाही थी और उम्मीद का सिर्फ एक ही चिराग बाकी था, रेयान। रेयान गांव में कूदा, आग और धुएं में लिपटा। इसके हाथ में नेज़ा था, दिल में मानूर का दर्द। वो जुलगार की तरफ दौड़ा, चीख मारी और पहला वार किया। जुलगार ने इसे झटके से दूर फेंका। रेयान के जिस्म से खून बहने लगा, लेकिन इसकी आंखों में अज़्म पहले से ज्यादा रोशन था। मानूर इसे जख्मी हालत में ढूंढ निकालती है, इसके जख्म धोती है और खामोशी से रोती है। रेयान इसके हाथ को थामता है और पहली बार दिल में दर्द महसूस करता है, किसी और के लिए। रेयान जख्मों के बावजूद खड़ा होता है, नेज़ा संभालता है और जुलगार की पीठ पर चढ़ता है। एक खौफनाक चीख, एक आसमानी झटका और वो नेज़ा जुलगार के सीने में पैवस्त हो जाता है। ड्रैगन चीखता है, पहाड़ गूंजते हैं और जुलगार जमीन पर गिरता है। एक तूफान खत्म हो जाता है। गांव वाले जश्न मनाते हैं, खुशी से चीखते हैं, मगर यह हर तरफ नजर दौड़ाती है, रेयान वहां नहीं होता। वो एक नज़र जंगल की तरफ देखती है तो दूर बर्फ में एक साया चलता नजर आता है। वो जानती है रेयान वापस अपने जंगल, अपनी तन्हाई में लूट रहा है। रेयान का ये सफ़र सिर्फ एक दुश्मन को मारने का नहीं था, बल्कि अपने अंदर छुपे इंसान को तलाश करने का था। वो एक जंगली था, मगर एक लम्हे के लिए मोहब्बत और कुर्बानी ने इसे इंसानों से भी ज्यादा अजीम बना दिया।